हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार। हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.7 जो कि ऐच्छिक है। हम बोले थे कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके आगे VVA लगा देंगे, तो मैंने जो क्वेश्चन बनाया था उसके आगे VVA लगा भी दिया था। और जैसा कि आप लोग को कल 6 नंबर क्वेश्चन में बनाने के लिए दिया था और संभवतः आप लोग बना लिए होंगे। मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूँ। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार का समीकरण दिया है कि px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q, और दूसरा समीकरण है कि qx माइनस py इक्वल टू p माइनस p प्लस q। अब देखिए इसमें हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं। आपके पास बनाने समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की 3 विधि बताया गया है। एक प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा वज्र गुणनखंड। बात ये आता है वज्र गुणन, तो बात अब ये आता है कि हम लोग यहाँ पे किस विधि से बनाएंगे। बनने के लिए सभी विधि से बनेगा, लेकिन हम लोग इसमें से जो हमें आसान विधि लगे उस विधि से बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मैं सभी तरीके से बताऊंगा इसे। अब देखिए इसको यदि आप कहते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए, ठीक है, कोई बात नहीं, हल करते हैं। समीकरण 1 से ये हम चल रहे हैं किस विधि में, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि से यदि हल करते हैं समीकरण 1 से लेते हैं तो px प्लस qy इक्वल टू p माइनस q। हम इसमें से हमें या तो y का मान या तो x का मान, किसी एक का मान निकालना है। तो px इक्वल टू क्या आया, p माइनस q माइनस qy बाई, अभी तो px इसके साथ गुना है, जब यहाँ से हटेगा तब वहाँ डिवाइड हो जाएगा। p माइनस में q माइनस में qy बाई p। अब देखिए समीकरण 1 से लिए थे इसलिए इसका मान समीकरण 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्रतिस्थापित कर देते हैं x का मान x के जगह, तो q इंटू एंजेला कोस्टा, q इंटू p माइनस में q माइनस में qy बाई p। अब यहाँ देखिए माइनस py इक्वल टू p प्लस q। एंड दिया है, लिख दिया, ध्यान दीजिएगा। इसको हम गुणा करते हैं q से, तो आया क्या, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर वाई बाई पी, लघुत्तम ले लेंगे तो पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब देखिएगा p यहाँ जाकर मल्टीपल हो जाएगा, तो ये है पी क्यू माइनस में क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर वाई माइनस में पी स्क्वायर वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ध्यान दीजिएगा पी क्यू यहाँ भी प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है। पी क्यू क्या हो गया,
कट गए। y को एक साथ कर देते हैं तो मिलेगा क्या, y को यहीं छोड़ देते हैं तो माइनस में y इक्वल टू क्यू स्क्वायर और प्लस में पी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पी स्क्वायर है और यहाँ आपका जो है माइनस में क्यू स्क्वायर है तो प्लस में नहीं क्यू स्क्वायर होगा, प्लस में क्यू स्क्वायर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा हम माइनस वाई मेरा यहाँ है इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाई, ये जो क्यू स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर है प्लस क्यू स्क्वायर है, इसको हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि दोनों प्लस में है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ मल्टीपल में है तो यहाँ आगे डिवाइड में हो जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे तो एक है, यानी y इक्वल टू है मेरा -1। अब देखिए यहाँ चूंकि x बराबर आपका क्या आया था, प्रतिस्थापन विधि से लिखे थे तो p माइनस में क्यू वाई बाई पी, तो अब y का मान एक रखना, y इक्वल टू 1 रखने पर y के जगह हम क्या रख दिए 1 रख दिए, तो 1 रखेंगे तो क्या मिला, तो x इक्वल टू p माइनस क्यू, क्योंकि y की जगह 1 रखना है, वो भी क्या चीज़ में माइनस में, तो यहाँ माइनस गुना माइनस तो क्या होगा प्लस बाई पी, यानी q माइनस में और q प्लस में कट गए तो बचा क्या p बाई पी, कट के कितना आया 1, तो मेरा y का मान कितना, x का मान कितना है 1, इसलिए x इक्वल टू 1 तथा y इक्वल टू -1। ये आपका प्रतिस्थापन विधि से हल हुआ। आप इसे विलोपन विधि से भी बना सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन को कि किस प्रकार से सोल्व किया गया है। आपके पास 3 फार्मूला बताया गया है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन। तीनों में से किसी भी विधि से बनाइएगा, ये क्वेश्चन का हल हो जाएगा। आपको अभी मैं प्रतिस्थापन विधि बनाया, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूंगा, विलोपन भी बना सकता हूँ, प्रतिस्थापन भी बना सकता हूँ। जो आपको जो विधि इसमें आसान लगे वो बनाइए। एक और क्वेश्चन में इस 5 नंबर का कोई एक और क्वेश्चन बनाऊंगा, उसके बाद आपको छोड़ूंगा, आप इसे बनाइएगा। जो नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा, वो पूछिएगा। कह रहा है कि a माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। दूसरा दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि ये देखिए पूरा कंप्लीट नहीं किया, इसको गुना करना पड़ेगा। गुना करते हैं तो क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस ए वाई, चाहे ऐसे गुना करने से अच्छा है, ऐसे आप गुना कीजिए। ए प्लस बी के साथ भी एक्स गुना होगा प्लस ए प्लस बी के साथ भी वाई गुना होगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हुआ। हम इसे वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं। देखिएगा हल में चूंकि a1 का मान कितना दिया है तो a माइनस बी दे दिया है,
A2 का मान कितना दिया है, A प्लस B दिया है। B1 का मान कितना दिया है, तो आपका B1 का मान दे दिया है A प्लस B। B2 का मान भी कितना दिया है, A प्लस B। C1 बराबर कितना दिया है, A स्क्वायर माइनस 2AB माइनस B स्क्वायर बराबर के अगर इधर लाते हैं तो सबके आगे क्या लग जाएगा, माइनस। और C2 बराबर भी क्या है, माइनस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हम बोले हैं वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं, ठीक, इसलिए वज्र गुणन विधि से x बराबर होता है C1 A2 माइनस नहीं B1 C2 माइनस B2 C1 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। और y बराबर होता है आपका C1 A2 माइनस A1 C2 बाई A1 B2 माइनस A2 B1। इस फॉर्मूला पर हम इसको रख देते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर अगर निकालते हैं B1 का मान देखिए A प्लस B और C2 का मान देखिए माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, B2 का मान देखिए तो माइनस A प्लस B और B2 C1 का मान कितना है, तो C1 का मान है आपका, इसको बड़ा क्वेश्चन कीजिए आप, C1 का मान है माइनस A स्क्वायर माइनस 2AB माइनस B स्क्वायर। क्वेश्चन बंद कर दिए बाई A1 का मान कितना है, तो A1 है आपका A माइनस B और B2 बराबर कितना है, तो A प्लस B माइनस में A2 का मान कितना है, A प्लस में B और B1 का मान कितना है, A प्लस में B बराबर में, ध्यान दीजिएगा क्या मिला, ये माइनस है, माइनस A गुना A स्क्वायर करेंगे तो माइनस में ही आएगा, A क्यों आएगा, A गुना B करेंगे तो माइनस में AB स्क्वायर आएगा। अब यहाँ क्या है, माइनस A स्क्वायर B और माइनस B क्यू। ध्यान दीजिएगा थोड़ा लंबा प्रोसेस जा रहा है, माइनस आगे लगा हुआ है, बड़ा कोष्ठ है, इसको इससे गुना करना है तो आता क्या है मेरा, सबके आगे माइनस भी लगा हुआ है तो माइनस AQ प्लस 2A स्क्वायर B माइनस AB स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं, हम गुणा कर रहे हैं, A से इन सबको गुना किया, अब B से इन सबको गुना कर रहे हैं तो माइनस A स्क्वायर B, फिर क्या मिला, प्लस 2AB स्क्वायर, फिर क्या मिला, माइनस BQ।
बाई, बड़ा क्वेश्चन बंद कर दीजिए, बाई क्या मिला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये मिला। कैसे बनेगा ये देखिएगा, एक स्टेप और जाना पड़ेगा। दिया है माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यू माइनस गुना प्लस माइनस गुना माइनस तो प्लस ए क्यू माइनस गुना माइनस माइनस गुना प्लस तो माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस गुना माइनस तो प्लस ए बी स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस ए स्क्वायर बी माइनस गुना प्लस तो माइनस 2ab स्क्वायर माइनस गुना माइनस तो प्लस बी क्यू बाई ए स्क्वायर तो कट गया है जी, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर तो माइनस 2b स्क्वायर और माइनस 2ab, जो पीछे किए थे उसी को हम लिखे हैं। कुछ सोल्व किए और कुछ जो सोल्व करने लायक था कर दिया और जो नहीं करने लायक था नहीं किया। अब देखिए यहाँ ए क्यू माइनस में है, ए क्यू प्लस में कट गया, बी क्यू माइनस में है, बी क्यू प्लस में कट गया। अब ए बी स्क्वायर है माइनस में, ए बी स्क्वायर प्लस में, ये भी कट गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर बी है माइनस में, ए स्क्वायर बी है प्लस में, ये भी कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, तो बचा है माइनस में 2 ए स्क्वायर बी माइनस में 2 ए बी स्क्वायर बाई माइनस में 2 बी स्क्वायर माइनस में 2 ए बी। देखते हैं कॉमन लेने लायक है तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यदि लेते हैं तो माइनस में 2b कॉमन आएगा, 2ab कॉमन आएगा इसमें ऊपर वाले में। तो बचा क्या यहाँ पे मेरा बचेगा क्या, तो 2ab कॉमन ले लिया तो a बचा प्लस b बचा बाई, यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो माइनस में 2b कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, b प्लस a, यानी ये दोनों तो कट जाएंगे, b से b कट गया, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया तो बचा क्या a, यानी कि मेरा x का मान कितना आया a, x का मान आया है a। इसी प्रकार y का मान निकालना होगा, y का निकाल लेंगे। ये ड्यूटी आप लोग की है कि आप लोग इसका y का मान निकालिए, जबकि यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आपको y का फॉर्मूला बताया गया है कि y किस प्रकार से निकलेगा। जिस प्रकार से x का मान निकाले, हम मान को रख कर यहाँ से जो मान प्राप्त था इस मान को, यहाँ से जो मान प्राप्त था इस मान को रख कर हमें x का मान निकालें, उसी प्रकार से आप इस मान को y के पद में रखकर y का मान निकाल लीजिएगा। मन है कि आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। थोड़ा लंबा जाएगा तो लंबा होने से घबराना नहीं है, बनाना है। आप वहां तक पहुंचिएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये उतना वीवीआई नहीं है, लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन बताया गया वो थोड़ा वीवीआई है। 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया गया इसे आप वीवीआई कह सकते हैं। एक
2 बार एग्ज़ाम में आया है, लेकिन ये 4 नंबर क्वेश्चन नहीं आया है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर का, जो कि VVI है। 8 नंबर क्वेश्चन मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा दिया हुआ है आपका, इसमें ABCD एक चतुर्भुज बनाया गया है। यहाँ पे ABCD एक चतुर्भुज बनाया गया है। यहाँ पे 3x माइनस में 3y माइनस में 5 है, यहाँ -4 है, यहाँ 4y प्लस 20 है, और यहाँ -7x प्लस 5 है। ये आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बन जाएगा। ये क्वेश्चन आसान है, आपको इतना याद रखना होगा कि हल में हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर हो गया 180 डिग्री। यानी कोण A का मान कितना दिया है, 4y प्लस 20 माइनस में 4x इक्वल टू 180 डिग्री। यानी मिला क्या हमें, तो 4y माइनस में 4x इक्वल टू 180 माइनस 20, यानी कि 4 कॉमन ले लिया तो y माइनस में x इक्वल टू 160 डिग्री। यानी कि y माइनस x किया तो 4 के 16 यानी 40 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 आया। अब देखो, अब इसलिए क्या होगा, ये आमने सामने का कोण A प्लस C तो हुआ 180 डिग्री, तो B प्लस D कितना होगा, 180 डिग्री। कोण B प्लस कोण D बराबर होगा कितना, 180 डिग्री। मान रख दीजिए, तो 3y माइनस में 5 माइनस में 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कितना आया, तो 3y माइनस में 7x, और एक में -5 है और एक में +5 है, तो ये तो कट के 0 हुआ, बराबर 180 डिग्री। ठीक, यह इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास बनाने के लिए 3 विधि में से कोई भी विधि आप बना सकते हैं, जो विधि आपको आसान लगे। हम यहाँ बनाते हैं, विलोपन बनाइए, प्रतिस्थापन बनाइए, जो बनाइए विलोपन से ही देख लेते हैं। समीकरण 1 × 3 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 को 3 से गुना करना है और 2 को क्या करना है, घटाना है। तो 3y माइनस 3x इक्वल टू 120 डिग्री, 3y माइनस 7x इक्वल टू 180 डिग्री, बाई माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया, 4x इक्वल टू 60 डिग्री। यानी कि x इक्वल टू कितना आया, 60 डिग्री बाई 4, यानी कि 15 डिग्री। तो x का मान मेरा कितना आया, 15 डिग्री आया। वो भी क्या चीज़ में,
माइनस में आएगा, माइनस में 15 डिग्री आएगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि चूंकि y इक्वल टू आपका कितना दिया है, तो y माइनस एक्स बराबर है 40 डिग्री है, इसलिए y का मान निकालना है। तो y माइनस 15 इक्वल टू 40 डिग्री, यानी कि y इक्वल टू आया कितना, तो 40 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि y बराबर है 25 डिग्री। इसलिए कोण A बराबर कितना दिया है, 4y प्लस 20 दिया है, यानी कि 4 गुना 25 अब प्लस में 20 डिग्री, यानी कि 25 चौके 100 और 20 जोड़ दिया 120 डिग्री। हमारा कोण A का मान कितना है, 120 डिग्री। इसी प्रकार कोण B जब निकालना होगा तो कोण B बराबर दिया है 3y माइनस में 5, तो यानी कि 3 इंटू 25 माइनस में 5, यानी 75 डिग्री माइनस 5 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। अब कोण C जब निकालना होगा तो कोण C का मान दिया है माइनस में 4x इक्वल टू x के जगह x का मान रख दीजिए, तो माइनस में 4 इंटू में माइनस में 15 बराबर 60 डिग्री। अब आपको कोण D निकालना है तो माइनस में 7x प्लस में 5 इक्वल टू हुआ क्या, तो माइनस में 7 इंटू माइनस 15 डिग्री प्लस में 5 इक्वल टू 110 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 3.7 खत्म हुआ। और 3.7 में जो बताया गया है आपको, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मुझे लगा, और जो भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट हैं उनके आगे VVI इंडिकेट कर दिया गया है। तो आप जिन क्वेश्चन के पहले VVI लगा है उसे अच्छे तरीक़े से सोल्व कर लीजिएगा, 2-3 बार सोल्व कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में वो रहे। थैंक यू।